नमस्कार, स्वागत है आपका पत्थर लाइफ केयर में और मैं हूँ डॉक्टर सोनल। आज का हमारा वीडियो का ये टॉपिक है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में आयुर्वेद में क्या बोला गया है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे कि कॉमन भाषा में गठियावात बोला जाता है, उसे आयुर्वेद में आमवात ऐसे बोला गया है। और आमवात ये बहुत ही सीवियर बीमारी बोली गई है और आमवात में जो दर्द होता है वो वृश्चिक दंशवत, बिच्छू के काटने के दर्द जैसा सीवियर होता है, ऐसे बोला गया है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आमवात की संकल्पना समझने से पहले आपको आम इस शब्द का मतलब समझना ज़रूरी है। तो ये आम हमारे मैंगो वाले आम नहीं है। तो ये आम शरीर में बनने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे शरीर को नहीं चाहिए होता है या हमारे शरीर के लिए बुरा साबित हो सकता है। अब ये कैसे बनता है? तो आयुर्वेद के अनुसार हमें हमेशा ही अपनी भूख के अनुसार खाना खाना होता है, लेकिन हमेशा ही हम ऐसा नहीं करते हैं। हम हमारी भूख से ज़्यादा खाना खा लेते हैं या कभी कभी हम खाना खा लेते हैं लेकिन वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है किसी भी रीज़न से। तो ये जो इनडाइजेस्टेड खाना है वो हमारे पेट में वैसे ही पड़ा रहता है और हम वापस से उसके ऊपर दूसरा खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही इनडाइजेशन जो है वो हमारे शरीर में चलता रहता है और इसी से शरीर में बनता है आम। जो खाना आपने खाया लेकिन वो प्रॉपर पचा नहीं, उसका जो इनडाइजेस्टेड पार्ट, जिसे कि अपक्व आहार रस बोलते हैं, तो ये आपके शरीर में पड़ा रहता है और ऐसे ही इसका अमाउंट बढ़ते जाता है और बढ़ते बढ़ते वो आपके शरीर में खराब होने लगता है या एक प्रकार से कह सकते हैं कि सड़ने लगता है और इससे बन जाता है आम। ये आयुर्वेद की संकल्पना है। तो ये आम जो है हमारे शरीर में जब भी रहता है तो उसके कुछ सिम्टम्स हमारे शरीर में दिखते हैं और ये आम जहाँ पे भी जाता है वहाँ पे कुछ ना कुछ डिसीज़ निर्माण कर देता है। कोई भी डिसीज़ हो, चाहे सर्दी खांसी हो या जॉइंट पेन हो या इवन आपके पीरियड्स हो, डिलीवरी के बाद का पीरियड हो, ये सारे पीरियड जब भी नए नए शुरू होते हैं तब उनमें आम के लक्षण दिखते हैं। ये क्या होते हैं आम के लक्षण? चलिए जानते हैं। एक स्पेसिफिक ऑर्गन में अगर आम चला जाता है तो वहाँ पे आपको सूजन महसूस हो सकती है, हेवीनेस महसूस हो सकती है, दर्द हो सकता है और जकड़न सी महसूस हो सकती है। वहीं पे अगर ये आम पूरे शरीर में फैल गया तो आपको पूरे शरीर में ही बुखार आना, आलस महसूस होना, बॉडी पेन महसूस होना, हेवीनेस महसूस होना और शरीर में ब्लॉकेजेस होना या स्त्रोतरोध होना, ये चीज़ें हो जाती है। आपका पेट साफ नहीं होता है, आपको भूख प्रॉपरली नहीं लगती है, पेट भारी भारी सा लगना, ये सारी चीज़ें आम की वजह से आपको महसूस हो सकती है। और जो मैंने बोला, किसी भी डिसीज़ के शुरुआती स्टेज में आपको हमेशा आम के लक्षण मिलेंगे और जैसे जैसे आप थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे तो आपको निरामावस्था की तरफ आप जाएंगे और आम के लक्षण कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सर्दी है तो पहले 1-2 दिन में आपको सर भी भारी लगता है, नाक से पानी बहता रहता है, सोने को दिल करता है, आंखें भारी भारी हो जाती है, बुखार भी आता है। फिर जैसे जैसे आपका सामावस्था का स्टेज खत्म हो जाता है फिर आपको थोड़ा सा लाइटनेस महसूस होता है बॉडी में, सर्दी थोड़ी कम हो जाती है, सर दुखना बंद हो जाता है, बुखार उतर जाता है, फिर नॉर्मली थोड़ा सा आपके नाक से पानी बहता रहता है, वो भी धीरे धीरे करके कम हो जाता है। तो ऐसे ही शरीर में किसी भी डिसीज़ के सामावस्था और निरामावस्था, ये 2 स्टेजेस होते हैं। ये हमने संधिगत वात में भी देखा था। लेकिन ये जो आमवात है इसमें हमेशा ही आम रहता है, तो ये आम का रोल इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने बोला कि पीरियड्स के शुरुआती दिनों में, यानी कि माहवारी के शुरुआती दिनों में और डिलीवरी के तुरंत बाद शरीर में आमावस्था रहती है, इसीलिए ये दोनों पीरियड्स में आमवात के लक्षण हमेशा बढ़ते ही हैं। अब आयुर्वेद के अनुसार आमवात के रीजंस क्या है वो पता करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार विरुद्धाहार चेष्टस्य मंदाग्नेः निश्चलस्य च स्निग्धं भुक्तवतो हि अन्नम व्यायामम कुर्वतस्तथा। मुझे पता है ये आपको समझ में नहीं आया है, मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। तो विरुद्धाहार, विरुद्धाहार का मतलब क्या है कि रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, जिसे हम बोल सकते हैं। दूसरा हो गया मंदाग्नि, इसका मतलब आपको प्रॉपर भूख नहीं लग रही है, ऊपर से आप विरुद्ध आहार ले रहे हैं। और निश्चलस्य, यानी आप बिल्कुल एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, आप एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, आपका काम एक जगह पे बैठ के करने का है, आपके शरीर को ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको आमवात होने की संभावना बढ़ती है। डाइट में स्निग्ध यानी कि फैटी चीज़ें जो कि पचने को भी भारी रहती है
तली हुई चीज़ें और जो पचने को भारी है ऐसी चीज़ें खा के उसके ऊपर तुरंत एक्सरसाइज, हेवी एक्सरसाइज करना, ये भी एक रीज़न इन्होंने आम बात का बोला हुआ है। इसका मतलब या तो आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करें या आप गलत टाइम पे एक्सरसाइज करें तो उसकी वजह से भी आपको आम बात हो सकता है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। जाहिर सी बात है, आपको डाइट आपका प्रॉपर रखना है, आपके भूख के अनुसार आपको खाना खाना है और खाना खाने के तुरंत बाद आपको हेवी एक्सरसाइज कभी भी नहीं करना है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में आम क्या होता है ये तो मैंने अभी आपको समझा दिया। तो इस आम को वात यानी कि वायु आपके शरीर के अलग अलग जॉइंट में लेके जाता है और उस जॉइंट में फिर आपको दर्द होना, सूजन आना, ये चीज़ें शुरू हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ पे आम कम हो जाता है और आपको दूसरे किसी जॉइंट में दर्द होना शुरू हो जाता है और ये साइकिल जो है वो ज़िंदगी भर चलता ही रहता है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो संचारी वेदना आम बात का बहुत ही अहम लक्षण आयुर्वेद ने बोला है। तो संचारी मतलब एक जॉइंट को पकड़ता है, फिर उसको छोड़ता है, दूसरे जॉइंट को पकड़ता है, ऐसे अलग अलग जॉइंट्स में आपको दर्द होते रहता है। वहीं पे ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, अगर आपको घुटने में दर्द है तो हमेशा आपको घुटने में ही दर्द रहेगा। ऐसा नहीं है कि घुटना एकदम ठीक हो गया और फिर आपको दूसरा जॉइंट पकड़ लिया, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। अब आम है तो इसका मतलब सूजन रहेगा, वहाँ पे गर्म लगेगा, आपको हेवीनेस लगेगा, भारीपन रहेगा और वहाँ पे टच भी आपको सहन नहीं कर पाएंगे, इतना आपको दर्द रहेगा। वहीं पे पूरी बॉडी में अगर देखा जाए तो बॉडी एक, भूख ना लगना, खाने का टेस्ट समझ में ना आना, ज़्यादा प्यास लगना, शरीर में भारीपन लगना, बुखार, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और बार बार यूरिन की टेंडेंसी होना, ये लक्षण आम वात में देखे जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भी आम वात महिलाओं में ज़्यादा होता है और किसी भी एज की महिला को आम वात हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो आयुर्वेद में काफ़ी अच्छा डिस्कस किया गया है। तो इस वीडियो में हमने आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से आम का मतलब क्या होता है और आम वात क्या होता है ये समझा। तो हमने पहले वीडियो में भी बोला था कि आम वात में एलोपैथिक ट्रीटमेंट अगर आप ज़्यादा समय तक लेते हैं तो आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स को भी फेस करना पड़ सकता है। तो आयुर्वेद में आम वात की ट्रीटमेंट क्या बोली गई है ये जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच।